जय नारायण टू यू ऑल। मैं शशि प्रकाश शुक्ला एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं एक नए योगा सेशन में। जैसा कि हमने योगा सेशन में इसके पहले सूर्य नमस्कार के बारे में बात की, वज्रासन के बारे में बात की, उनके फायदों के बारे में बात की। इसी सीरीज में मैंने आपको ये भी बताया कि योगासन को शुरू करने के पहले हमें कौन कौन से ऐसे एक्सरसाइजेस हैं जो कि परफॉर्म करनी चाहिए। तो मैं आप सभी से बता दूं कि आज भी इसी में मैं 2 योगासन परफॉर्म करने जा रहा हूं आपके सामने। पहला है हमारा बालासन और दूसरा है हमारा शशकासन। ये दोनों आसन बिल्कुल सिमिलर हैं हमारे वज्रासन के जैसे, यानी वज्रासन की पोज में ही रह के हम इन आसनों को परफॉर्म करते हैं। तो इसके पहले हमने आपको वज्रासन के बारे में बताया था, तो आज उसी को हम आगे ले चलते हैं और सिटिंग पोस्चर में ही 2 और योगासन देखेंगे हम, बालासन और शशकासन। इन दोनों के फायदे के बारे में बात करेंगे। योगा सेशन को शुरू करने के पहले मैं आप सभी से बता दूं कि प्लीज आप जो लोग भी इसको परफॉर्म करने जा रहे हैं, प्रॉपर वार्मिंग अप करने के बाद में ही आप इस आसन को परफॉर्म करें। कोई भी योगासन कभी भी आप करने के लिए जाएं तो कोशिश आप पूरी ये करें कि जितने भी हमारे सूक्ष्म व्यायाम होते हैं, जिन्हें हम रोटेशनल और स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस कहते हैं, सिंपल वे में मिनिमम 2 to 5 मिनट्स आप कोशिश करिए कि सबसे पहले आप सूक्ष्म व्यायाम कर लें, उसके बाद में ही कोई भी योगासन परफॉर्म करें। इसी में आज हम जो बात करने वाले हैं, हमने आपसे बताया कि हम बालासन और शशकासन के बारे में बात करेंगे। दोनों बिल्कुल सिमिलर हैं और बहुत ही सिंपल हैं, आप सभी लोग इसे परफॉर्म कर सकते हैं। बट फिर भी मैं आपको बता दूं कि जिन्हें हाइपरटेंशन है, जिनके घुटनों में चोट है, पेट संबंधी कोई गंभीर समस्या है, सर संबंधी कोई गंभीर समस्या है, तो प्लीज आप लोग इस आसन को परफॉर्म ना करें। लेकिन जो लोग बिल्कुल स्वस्थ हैं वो सभी इस आसन को परफॉर्म कर सकते हैं। बेनिफिट्स के बारे में अगर हम बात करें तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं इन आसनों के, क्योंकि हमने आपसे पहले ही बताया कि दोनों आसन बिल्कुल सिमिलर हैं और वज्रासन की पोज में रह के ही थोड़ा सा उसे आगे ले चल के हम इसे परफॉर्म करते हैं। तो बेनिफिट्स भी हमारे जो हैं लगभग वैसे ही होते हैं। सबसे पहला जो इसमें बेनिफिट है हमारा वो तो ये है कि हमने आपसे इसके पहले भी बात की थी कि कमर दर्द आज की नॉर्मल समस्या है, तो ये जो योगासन होते हैं ये दोनों बहुत ही बेस्ट होते हैं हमारी स्पाइन को फ्लेक्सिबल बनाने के लिए। स्पाइन में हमारी फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी तो जो बैक पेन होता है उससे हम दूर रहेंगे। जिन लोगों को नेक में पेन रहता है या अपर बैक में पेन रहता है वो लोग भी इन आसनों को करके उससे छुटकारा पा सकते हैं। इंटरनल ऑर्गन्स जो हमारे हैं, मैं बार बार आपसे बता रहा हूँ कि ये सभी आसन हमारे इंटरनल ऑर्गन्स की जो इफिशियंसी है उसे बढ़ाते हैं। जो हमारे डाइजेस्टिव ऑर्गन्स हैं उनकी वर्किंग को बढ़ाते हैं। और भी इस तरीके से कई सारे बेनिफिट्स हैं जो कि हम इन आसनों को करके ले सकते हैं। तो आइए सबसे पहले परफॉर्म करते हैं हम बालासन, देन उसके बाद में हम परफॉर्म करेंगे शशकासन। तो बालासन को परफॉर्म करने के लिए सबसे पहले आपको जो करना है वो ये करना है कि आपको वज्रासन की स्थिति में आ जाना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे वज्रासन की स्थिति में आ जाएंगे, दोनों पैरों को पीछे लेके जाएंगे, दोनों पैरों को पीछे ले जाके वज्रासन की स्थिति में मैंने आपको बताया कि दोनों अंगूठे हमारे आपस में मिले होंगे और अपनी एड़ियों के ऊपर हमें आके बैठ जाना है। स्पाइन को बिल्कुल सीधा रखना है। ये हमारी वज्रासन की स्थिति होती है। इसी में थोड़ा सा आगे चल के हम बालासन को परफॉर्म करेंगे। सबसे पहले हम बालासन को परफॉर्म करेंगे, देन उसके बाद हम शशकासन के बारे में बात करेंगे। एक बार फिर से मैं बता दूं कि जिन लोगों के घुटने में गंभीर समस्या है वो इसका अभ्यास ना करें। जिन लोगों को नीचे झुकने में समस्या हो रही है, थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, नहीं झुक पा रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं आप सामने की तरफ एक पिलो रख के भी इसको परफॉर्म कर सकते हैं। कोई भी उसके साइड इफेक्ट्स नहीं है। आप धीरे धीरे परफॉर्म करेंगे, जैसे ही फ्लेक्सिबिलिटी आएगी तो आप उसके प्रॉपर फॉर्म में आ सकते हैं और धीरे धीरे इसको आप परफॉर्म करेंगे। तो आइए सबसे पहले करना क्या है मैं आपको बता दूं। वज्रासन की स्थिति में बैठने के बाद में धीरे धीरे हमें अपने दोनों हाथों को सामने की तरफ लेके जाना है और बॉडी को पूरा, हमारी जो अपर बॉडी है यानी कमर से हमें नीचे की तरफ झुकना है, हेड को पूरा हमें जमीन से लगा देना है। देन उसके बाद में दोनों हाथों को हमें पीछे की तरफ खींच के लेके जाना है और दोनों हथेलियां जो हमारी होंगी वो अपर साइड में फेस करती हुई होंगी। तो आइए एक बार परफॉर्म करते हैं बालासन। दोनों हाथों को सामने की तरफ लेके जाएंगे, जितना हो सकेगा सामने की तरफ लेके जाएंगे। हेड को हम बिल्कुल नीचे जमीन में लगा देंगे और धीरे धीरे दोनों हाथों को पीछे की तरफ लेके जाएंगे। बॉडी को बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे।
सांस बराबर लेते रहेंगे और छोड़ते रहेंगे, यानी इनहेल एक्सहेल हम करते रहेंगे। 1 से 3 मिनट आप इसी अवस्था में रुकेंगे। शरीर को बिल्कुल रिलैक्स होने दें। जैसे ही आप इसका अभ्यास 20 मिनट के लगभग करेंगे तो आप ये महसूस करेंगे कि आपकी जो श्वास है वो बहुत ही तेजी के साथ में चलना शुरू हो जाएगी। इसमें घबराने जैसी कोई बात नहीं है, एक नॉर्मल सिम्टम्स होता है जो कि होता ही है। इसको बिल्कुल रिलैक्स होने 1 से 3 मिनट इस अवस्था में रहने के बाद में धीरे धीरे दोनों हाथों को हम पुनः सामने की तरफ लाएंगे और धीरे धीरे बॉडी को ऊपर उठाते हुए दोनों हाथों को पीछे ले आके पुनः से हम वज्रासन की स्थिति में आ जाएंगे। तो इसका अभ्यास जब भी आप करें तो आप कोशिश करें 1 से 3 मिनट। मैंने आपसे बताया कि 1 से 3 मिनट आपको इस अवस्था में रहना है। नहीं हो पा रहा है, जितनी भी देर आप रह पा रहे हैं आप रहिए। रिपीटेशंस इसके हम बढ़ा सकते हैं, यानी इसके हम 5 से 6 रेप्स कर सकते हैं। अगर आप 3 मिनट पूरा होल्ड कर जा रहे हैं तो आप इसके 3 रेप्स भी करेंगे तो बहुत अच्छा है। अगर नहीं कर पा रहे हैं, आपका 1 मिनट से भी कम हो रहा है, तो आप इसके 5-6 रेप्स आराम से रुक के कर सकते हैं। तो ये था हमारा बालासन। हमारी बॉडी को रिलैक्स करने के लिए इसे हम चाइल्ड पोज भी कहते हैं। यानी सबसे पहली चीज तो ये मैं आपको बता दूं कि इसका अभ्यास जब भी आप करें, जैसे आप योगासन कर रहे हैं, कोई एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, तो उसके बाद बॉडी को रिलैक्स करने के लिए भी हम इसको यूज करते हैं। यानी इस आसन में अगर आप 2 से 3 मिनट तक रुक जाते हैं तो आपकी पूरी बॉडी रिलैक्स हो जाती है। तो रिलैक्सेशन के लिए भी हम इसे यूज करते हैं। और रिलैक्स करने के साथ ही जो एंजाइटी है हमारी, अगर किसी भी तरीके की प्रॉब्लम है, किसी भी तरीके की एंजाइटी है या कंसंट्रेशन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, चिड़चिड़ापन है, उसे दूर करने का ये बहुत ही अच्छा तरीका होता है। सिर्फ एक आसन को परफॉर्म करके हम इन सभी चीजों से दूर रह सकते हैं। सेम इसी में हमारा एक पोज और होता है जिसको हमने आपसे बताया शशक आसन। बिल्कुल ऐसे ही होता है, थोड़ा सा उसमें हमें वेरिएशन लाना पड़ता है, थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है, तो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। पोजीशन हमारी वज्रासन की ही रहेगी। जब हम शशक आसन को परफॉर्म करते हैं तो दोनों जो हमारे घुटने होते हैं अभी आपस में मिले हुए थे, अब इनको हम थोड़ा सा दूर की तरफ फैला देंगे। यानी जितना आप फैला सकते हैं उतना आप दोनों घुटनों को, आपका सपोर्ट लेते हुए दोनों घुटनों को हम फैला देंगे। अब इसके बाद में हम बॉडी को जैसे सामने की तरफ लेके गए थे वैसे दोनों हाथों को सामने की तरफ ले जाते हुए हेड को पूरा हम जमीन से लगा देंगे। जितना देर हो सकेगा इसमें रुकेंगे। पुनः धीरे धीरे हम वापस आ जाएंगे। तो ये स्थिति जो है हमारी, ये हमारे शशकासन की है। इसमें हम इसके भी रेप्स को बढ़ा सकते हैं, यानी 3 to 5 टाइम्स हम इसको भी परफॉर्म कर सकते हैं। इन दोनों आसनों में मैंने आपको बताया कि जब भी आप इसे परफॉर्म करें, वज्रासन की स्थिति में आने के बाद में वज्रासन से ही हम इसे एक्सपेंड करके आगे की तरफ लेके जाते हैं। यानी सबसे पहले हम बालासन को परफॉर्म करते हैं, उसके बाद हम शशकासन को परफॉर्म करते हैं। बेनिफिट्स हमारे दोनों आसन के सेम हैं, दोनों करने में भी बिल्कुल एक जैसे हैं, बहुत ही इजी होते हैं। बॉडी को रिलैक्स करने के लिए इन दोनों आसनों को हम परफॉर्म कर सकते हैं। बॉडी को तुरंत तो हमारे रिलैक्स देंगे ही देंगे ये आसन, और इसके साथ ही आगे जो हमने आपसे बताया कि किसी भी तरीके की हमें अगर मेंटल से रिलेटेड प्रॉब्लम है, कंसंट्रेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, किसी भी तरीके की हमें एंजाइटी है, तो उसे ये दूर भगाता है। हमारी बॉडी को तो रिलैक्स करता ही करता है, इसके साथ ही हमारे माइंड को भी रिलैक्स करता है। किसी को अगर मान लीजिए हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है तो उसे भी ये दूर करता है। लेकिन जैसा कि मैंने आपसे बता दिया कि इस आसन को करने के पहले आपको ये चीज ध्यान देनी है कि जिनकी घुटनों में गंभीर समस्या है वो इसका अभ्यास ना करें, जिन्हें हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है वो इसका अभ्यास ना करें, हृदय रोग संबंधी समस्या है या पेट से रिलेटेड कोई गंभीर समस्या है आपको, तो प्लीज आप इसका अभ्यास ना करें। बाकी जो लोग स्वस्थ हैं वो इसका अभ्यास कर सकते हैं, किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए इसमें। अगर रेगुलर हम इसका अभ्यास करते हैं तो हमने आपसे पहले ही बताया कि बैक पेन संबंधी अगर समस्या है आपको, चाहे वो लोअर बैक हो चाहे वो अपर बैक हो, उससे आप छुटकारा पा सकते हैं हमारे
ज्वाइंट की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाता है, ये ज्वाइंट को मजबूत बनाता है, हमारे लेग्स की जो मसल्स हैं उन्हें स्ट्रांग बनाता है, स्पाइन की हमारी जो मसल्स हैं यानी स्पाइन जो हमारी है उसे फ्लेक्सिबल बनाता है, जिससे हमारी डेली लाइफ रूटीन के जो वर्क हैं उन्हें हम परफॉर्म करते ही करते हैं, जो हमारी थकान होती है उसे भी हम दूर करते हैं और आगे इन फ्यूचर होने वाली प्रॉब्लम्स से भी हम बचे रहते हैं। तो आज के योगा सेशन में हमने बात की शशकासन और बालासन के बारे में। वज्रासन की पोजीशन में रह के इसे आप परफॉर्म कर सकते हैं, यानी वज्रासन, शशकासन, बालासन तीनों आप एक साथ कर सकते हैं, पर ध्यान आप ये दीजिए कि वज्रासन का अभ्यास आप इस टाइम तो कर ही सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन खाना खाने के बाद में अगर हम इसका अभ्यास करते हैं वज्रासन का तो उसके बेनिफिट्स ज्यादा होते हैं। इन दोनों आसन को, शशकासन और बालासन को जब भी हम परफॉर्म करें तो आप कोशिश ये करिए कि जब भी आपका योगा आप कर रहे हो, योगा करने के बाद में लास्ट के लिए इन दोनों आसनों को हम बॉडी को रिलैक्स करने के लिए रखते हैं, इन दोनों आसनों को हम उसके बाद में परफॉर्म करते हैं। तो आज के इस योगा सेशन में इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कुछ नए योगासन के साथ, कुछ नए प्राणायाम के साथ में। तब तक के लिए अच्छा खाइए, स्वस्थ रहिए, योगा करते रहिए। जय नारायण।